सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की पुस्तिका के 7वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको ये पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। अभ्यास में है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उनका आपको उच्चारण करना है। उच्चारण आपको मेरे उच्चारण करने के बाद करना है। आप चाहें तो मेरे उच्चारण करने के बाद साथ में ही उच्चारण कर लीजिए, या सभी उच्चारण करने के बाद आप वीडियो को रोककर एक बार दोबारा उच्चारण कर लीजिए। आभवत, आकथ्यत, आगच्छत, निवेदयत, आपूजयत, स्वापिति, तप्ति, पराविशत, आवदत, वदति सम, वस्ति सम, रक्षति सम, वदति, चरति सम, करोति सम, गच्छति सम, अकरोत्, पठति सम। इस प्रकार आप इनका उच्चारण कर लीजिए। यहाँ पर जो आपके शब्द दिए हुए हैं यह सभी क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं आपकी वर्तमान काल की हैं, अधिकतर क्रियाएं आपकी भूतकाल की हैं, और जो वदति सम, सम जो आपका अव्यय पद आपकी वर्तमान काल की क्रिया के साथ प्रयोग होकर होता है, वह भूतकाल का ही भाव देता है। प्रश्न संख्या 2 है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। यथा, जैसे इन्होंने उदाहरण में दिया है, वस्ति सम, वस्तः सम, वसंती सम। जो आपका लंग लकार होता है उसके धातु रूप आप जानते हैं, आपठत, आपठताम, आपठन इस प्रकार होते हैं। लेकिन आप वर्तमान काल की क्रिया के साथ सम अव्यय का प्रयोग करके भूतकाल का भाव प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको यह पूर्ण करना है। पूज्यति सम, पूज्यतः सम, पूजयन्ति सम, रक्षति सम, रक्षतः सम, रक्षन्ति सम, चरति सम, चरतः सम, चरन्ति सम, करोति सम, कुरुतः सम, कुर्वन्ति सम। जैसे रहता था एक वचन में पूज्यति यानी पूजता था, सम का प्रयोग हुआ है तो भूतकाल का ही भाव हम यहाँ पर लाएंगे। रक्षति सम, रक्षा करता था। चरति सम यानी विचरण करता था या घूमता था। करोति सम, करता था। जैसे मैंने एक वचन का किया है, द्विवचन और बहुवचन का आप स्वयं भी कर सकते हैं। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यह आपके यहाँ पर इन्होंने लंग लकार का जो आपके शब्द होते हैं उनका अलग से लिख दिया है। इसको देख लीजिए। यथा प्रथम पुरुष में अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। इसी प्रकार आपको ये पूर्ण करने हैं। आपूज्यत, आपूज्यताम, आपूज्यन, आरक्षत, आरक्षताम, आरक्षण। भाव आपका भूतकाल का आ जाएगा क्योंकि ये हमारा लंग लकार का जो धातु रूप है उसका प्रथम पुरुष का इन्होंने प्रयोग किया है। प्रथम पुरुष के बाद यहाँ पर लंग लकार का मध्यम पुरुष का इन्होंने दिया है। आवसः, आवस्तम, आवसत, आपूज्य, आपूज्यतम, आपूज्यत, आचरः, आचरतम, आचरत। जो प्रथम पुरुष एक वचन है उसमें आपका हलंतीयता आता है लंग लकार में, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में बिना हलंत वाला ता आता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। घ वाले भाग में इन्होंने उत्तम पुरुष दिया है लंग लकार का। आपठम, आपठाव, आपठाम, आलिखम, आलिखाव, आलिखाम, आरच्यम, आरच्याव, आरचम। इस प्रकार आपके ये लंग लकार के धातु रूप हैं। अलग अलग धातुओं के धातु रूप इन्होंने बनाए हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। और जब हमें केवल वर्तमान काल क्रिया के साथ सम अव्यय पद का प्रयोग हम कर लेते हैं तो वह वर्तमान काल की क्रिया होने के बाद भी भूतकाल का भाव देती है। प्रश्न संख्या 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। यहाँ पर जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर आपके सामने ही लिखे हुए हैं, फिर भी आप इनको समझ लीजिए। तपह प्रभावत के सखाए जाता, तप के प्रभाव से कौन मित्र हो गए। इसका उत्तर है हिंसा पशुआ, यानी जो हिंसक पशु हैं वह सभी। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र आगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ आती है। इसका उत्तर है गौरी शिखरम,
कहाँ शमशाने वसति, कौन शमशान में रहता है? इसका उत्तर है शिव। यदि यहाँ पर आपका शमशाने के स्थान पर पूछा जाता कि कुत्र वसति, शिवः कुत्र वसति, तो आप फिर वहां पर कुत्र के स्थान पर शमशाने उत्तर देते। इसमें दो प्रश्न बन जाते हैं आपके कि स्थानवाचक पे भी आप प्रश्न कर सकते हैं और कर्ता के रूप में तो ये आपका प्रश्न दिखाई दे ही रहा है। शिव निंदाम श्रुत्वा कहाँ क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो जाती है? इसका उत्तर है पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कहाँ प्राविशत, वटु रूपेण, वटु रूपेण का अर्थ है कि ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है? इसका उत्तर है शिवः यानी शिव। इस प्रकार आपके यह एक पदेन वाले प्रश्नों के उत्तर हैं। कहा, का, कम, काम प्रति कथयति। कहा यानी पुल्लिंग के लिए कौन, का यानी स्त्रीलिंग में कौन, कम पुल्लिंग में किसको, काम यानी स्त्रीलिंग में किसको, क्योंकि प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कथयति कहता है, कौन किसको कहता है। इस प्रकार आप उदाहरण देख लीजिए। वत्से तपः कठिनम भवति, कि हे पुत्री तपस्या कठिन होती है, यह माता पार्वती से कहती है। इसी प्रकार आपके शेष जो वाक्य हैं उनको भी आपको बताना है। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी या तप के लिए जाऊंगी। इस प्रकार पार्वती अम्बाम, पार्वती माता से कहती है। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं वह कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते। यह पार्वतीम सखीम, पार्वती सखी को कहती है। उनकी सखी का नाम विजया था। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा इस प्रकार के नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। सखी पार्वतीम, सखी पार्वती से कहती है। पार्वती प्रीतो अस्मि तो संकल्पेन, कि हे पार्वती मैं तुम्हारे जो संकल्प है उससे खुश हूँ। शिवः पार्वतीम, शिव पार्वती को कहते हैं। शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही आज निश्चित रूप से धर्म का साधन है। शिवः पार्वती से तो यह है पद जो वटु है ब्रह्मचारी के भेष में शिव है वो कहते हैं, लेकिन मूल रूप से क्योंकि वो शिव ही हैं इसलिए यहाँ पर शिवः मैंने लिखा है। आपके शिक्षकगण यदि वटु लिखवाते हैं तो वह भी सही ही होगा। पार्वती पार्वती से कहते हैं। अहम तव कृतो दासोस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। शिवः पार्वती, शिव पार्वती से कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो ये आपके प्रश्न है ये आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। स्पेस कम था तो मैंने इनको भी शॉर्ट में लिखा है, केवल आप समझ लीजिए। जो आपके प्रश्नवाचक जो रेखांकित मैंने किए हुए हैं इन सभी के स्थान पर आप उत्तर लिखेंगे। उसके बाद जो पद जिस क्रम में लिखा हुआ है यानी जहां लिखा हुआ है उसको आप उसी प्रकार लिख देंगे तो यह आपके पूर्ण वाक्य ही हो जाएंगे। पार्वती क्रुद्धा सती किम आवदत, पार्वती क्रोधित होकर क्या कहती है? इसका उत्तर है पार्वती क्रुद्धा सती अरे वाचालः अप्सर आवदत, पार्वती क्रोधित होकर कहती है कि हे वाचाल अप्सरा यानी चुप करो। कहाँ पाप भाग भवेत, कौन पाप का भागी होता है? इसका उत्तर है यह शिव निंदाम करोति, यहाँ पर शिव निंदा का भाव लिया गया है, लेकिन आपका जो रियल में उत्तर है वो है कि जो निंदा करता है सुनोति च और सुनता है। जो निंदा करता है और उस निंदा को कोई सुनता है तो वह दोनों ही पाप के भागी होते हैं। पार्वती किम कर्तुम एच्छेत, पार्वती क्या करना चाहती है? तपः, इसका उत्तर है पार्वती तपः कर्तुम एच्छेत। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। मैंने जो ये उत्तर लिखे हुए हैं इनको आप अपने जो प्रश्नवाचक शब्द है इनके स्थान पर सही से लिख लीजिए और शेष पदों को भी पूर्ण रूप से लिख लीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 6 है मंजूषा ताहा पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। जो आपके यहाँ पर ब्रैकेट में इन्होंने मंजूषा यानी हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उससे आपको जो ये पद लिखे हुए हैं इनके समानार्थी यानी समान अर्थ रखने वाले शब्दों को चुनकर लिखना है। जैसे शिलायाम का समानार्थी है परस्तरे, पशुवः का समानार्थी जंतवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम मौनम। इस प्रकार ये आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। दोनों ही शब्दों के समान अर्थ हैं। प्रश्न संख्या 7 है उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत। जैसे उदाहरण दिया गया है यथा वस्ति सम का आपको लंग लकार में बनाना है आवसत। इसी प्रकार आपको शेष कार्य भी करना है। इधर आपके वर्तमान क्रिया के साथ सम का प्रयोग करके भूतकाल का भाव प्राप्त किया गया है, लेकिन इस तरफ आप अपने लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन वाले शब्दों का लिख लीजिए। उसी का हम उच्चारण करेंगे। पश्यति सम आपश्यत, तपति सम आतपत, चिंत्यति सम आचिंत्यत, वदति सम आवदत, गच्छति सम आगच्छत। यह है आपके उसी प्रश्न का खा वाला भाग है। इसमें उल्टा किया गया है यानी विपरीत किया गया है। इधर जो आपका ये वाला भाग है इसमें लंग लकार वाले शब्दों को प्रयोग हुआ है और उसके बिल्कुल विपरीत आपको वर्तमान क्रिया के साथ सम का प्रयोग करके भूतकाल का भाव कराया गया है। आलिखत लिखति सम, आकथ्यत कथ्यति सम, अनयत नयति सम, आपठत पठति सम, अधावत धावति सम, आहसत हस्ति सम। इस प्रकार ये आपका पाठ का कार्य पूर्ण होता है। अब आपके इसी पाठ के अभ्यास कार्य में ध्यातव्यम कुछ ध्यान देने के लिए विशेष बातें बताई गई है, उनको भी देख लीजिए। सम इतस्य प्रयोगः, जो आपका सम अव्यय है एक प्रकार से, उसका आपको प्रयोग कैसे करना होता है। यथा वर्तमान कालिकै धातु भी सह सम इतस्य प्रयोगा भवति तदा ते धातवः भूतकालिक क्रियाणाम अर्थम प्रकटयन्ति। जब वर्तमान काल की क्रिया के साथ, जैसे हमने अभी देखा है कि वर्तमान काल की क्रिया थी उसके साथ सम इस प्रकार के शब्द का या पद का प्रयोग कर दिया जाता है, तब वह जो धातु के रूप में प्रयोग होता है वह भूतकाल की क्रिया का अर्थ प्रकट करता है। यथा पठति सम पढ़ता था, गच्छति सम जाता था। पंच अग्निवर्तम, पंच अग्निवर्तम ये आपका पाठ में आया है, इसके बारे में विशेष रूप से तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी देख लीजिए। चतुर्षु दिक्षु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम पंचाग्निवर्तम। चारों दिशाओं में अग्नि को धारण करके यानी प्रज्वलित करके और सूर्य से बिना पलक झपकाए उसके दर्शन करना, यानी उसको तरफ देखते हुए आप चारों दिशाओं में अग्नि और ऊपर सूर्य, क्योंकि सूर्य को भी अग्नि का ही स्रोत माना गया है। इस प्रकार पांचों तरफ अग्नि का व्रत धारण करना ही पंच अग्नि व्रतम होता है। अपर्णा, अपर्णा का अर्थ विशेष रूप से देख लीजिए। तपस्या कर्मे पर्णानामपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा। कि जब उन्होंने तपस्या की उस समय उन्होंने पत्ते को खाना भी त्याग दिया था, अतः वह अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।